हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आज आपसे बात करने वाली हूं छोटे बच्चों को काउंटिंग हम कैसे सिखाएं। देखिए, अगर आपका बच्चा नर्सरी में जाने के लिए तैयार है तो थोड़ा बहुत तो आप उसको सिखा सकते हो, क्योंकि जब बच्चा नर्सरी में जाता है, स्कूल में जाता है, तो टीचर्स को ये लगता है कि थोड़ा बहुत तो इसको कुछ आता होगा, तो वो इतने टेंशन्स नहीं लेती है। तो आपको क्या करना है, नर्सरी में भेजने से पहले उसको थोड़ा बहुत काउंटिंग ज़रूर सिखा देनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आप अपने घर का कोई भी सामान ले सकते हैं और उस हिसाब से बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को कोई भी सामान ले लीजिए, किचन का सामान ले लीजिए, जैसे 3 स्पून ले लीजिए या 2 स्पून ले लीजिए, उस हिसाब से आप उसको काउंट कराइए। 1 2 3, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून। तो उसको क्या करना है, 1 2 3 बोल के उसको सिखा दीजिए। आपको पहले थोड़ा थोड़ा ही लेके चलना है, एक साथ इतना प्रेशर नहीं डालना है। जब उसका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, तब आपको उसको अगले स्टेप पर लेके जाना है। जब तक उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, तब तक आगे आपको नहीं बढ़ना है। आप उसको नए नए तरीके से सिखा सकते हैं। आप उसके लिए कार्ड्स लेके आते हैं जो अमेज़ोन पर मिलते हैं। अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल हो, पुरानी बुक, तो उसमें से आप 1 काट लीजिए या 2 काट लीजिए या 3 काट लीजिए। ऐसे ऐसे 1 करके आप सारी काउंटिंग के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आप काट सकते हैं। या फिर आप एक चीज़ भी कर सकते हैं, एक पेपर लेके उसमें आप 1 वगैरह लिख के, काउंटिंग लिख के, और बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये 1 होती है, ये 2 होती है, ये 3 होती है। इस तरह से जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो काफ़ी मज़े से पढ़ेगा। आप कभी भी जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कॉपी पेन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। पता चल रहा है उसके सामने आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए हो, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। उसको ओरल के थ्रू पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, बाद में ही आपको उसको रिटर्न कराना है, मतलब बाद में लिखवानी है। जब तक उसको 1 2 3 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आपको उसको पेंसिल इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। क्योंकि एकदम से अगर उसको कोई चीज़ नहीं आती है, काउंटिंग नहीं आती है, और आप उसको लिखने के लिए दे दोगे तो वो मज़े से नहीं करेगा, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं रहेगा। लिखने से ज़्यादा हमें ओरल पर फोकस करना चाहिए। आप उसको कई तरीके से प्ले में भी उसको गेम के थ्रू काउंटिंग करा सकते हो। बाई चांस आप सो रहे हो तब आप फिंगर की मदद से करा सकते हो, जैसे ये 1 2 3, ये उससे पूछ सकते हो बेटा ये कितने फिंगर हैं, तो वो आपको बोलेगा 1। वो सही भी बोलेगा, गलत भी बोलेगा, पहले आपको खुद से क्लियर उसको कर देना है कि ये 1 होता है। इसके बाद अगर हम 2 ऐसे करते हैं तो ये 2 बन जाएगा या 2 बन जाएगा। अगर हम एक और फिंगर जोड़ देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप 1 बाय 1 बच्चे को कराएंगे धीरे धीरे, तब उसका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो और चीज़ें भी आपको बता देगा। आप गेम के थ्रू भी उसके साथ करा सकते हो, जैसे आप प्ले उसके साथ कर रहे हो, तब आप भाग रहे हो तो उसको बोल सकते हो कि हम भागते जाएंगे और काउंटिंग करते जाएंगे। जैसे आप गोल गोल घूम रहे हो तो उसको बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इस तरह से जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो उसको काउंटिंग इतनी जल्दी याद होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने युवान को इसी तरह से पढ़ाई कराई थी। जब भी मेरा फ्री टाइम होता था तो मैं उनके कोई भी टॉयज़ ले लेती थी, तो उनके थ्रू उनको पढ़ाई कराती थी कि बताओ ये कितने टॉयज़ हैं। आप फिर उनको बोलती थी कि ये कितने टॉयज़ हैं, आप मुझे ये बताओ, ये 1 है या 2 है या 3। उनको 1 बाय 1 गेम के थ्रू भी पढ़ा सकते हो। आप उनका साथ में टेस्ट भी ले सकते हो, जैसे आपने
3 टॉयज़ रख दिए और उनको पहले काउंट कराइए कि ये कितने टॉयज़ हैं। उसके बाद एक उसमें से हटा दीजिए, फिर उनको बोलिए कि अब आप बताओ कितने टॉयज़ हैं। तो जब आप उनसे पूछोगे बार बार तो उनको ये चीज़ नोटिस होगी कि हाँ ये 2 है, ये 1 है या 3 है। तो इस तरह से जब आप उनको पढ़ाओगे तो वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। आप कोई भी अपनी फ़ोटोज़ रख के भी उनको पढ़ा सकते हो, जैसे जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है ना, तो 2-3 उनके सामने रख दीजिए और उनको बोलिए कि ये मम्मा की फ़ोटोज़ कितनी हैं, काउंट करके बताइए। तब एक बार तो वो कंफ्यूज होगा, 2 बार कंफ्यूज होगा, फिर वो आपको बताने लग जाएंगे। तो इस तरह से भी आप उनको जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी मज़े से पढ़ेंगे। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, कोई भी सामान ले सकते हो, बट उनको ओरल के थ्रू पढ़ाइए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप एक साथ बच्चे के सामने बहुत सारी चीज़ें रख देंगे ना तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है और कौन सा 3 है। क्योंकि कहता है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो वाला सीन हो जाएगा, उसको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। उसको क्लियर कराना है तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि धीरे धीरे चलना है। एक साथ 1 से लेके 100 तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच जाना। पहले 10 तक उनका क्लियर कराना है, फिर 20। तो इसी तरह से जब आप धीरे धीरे उनकी क्लियर कराओगे तो वो उनके माइंड में परफेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये इतना होता है। तो उसके बाद ही आप लिखने पर ध्यान दें। इससे पहले उनको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, तो उनको लिखने में भी ईजी होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब ये चीज़ें बच्चे को याद होती है ना, वो जब लिखने की कोशिश करता है तो उनके माइंड में बहुत जल्दी चीज़ें आ जाती हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। जब ये चीज़ आती है तो वो लिख भी ईजी पाते हैं। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब ये चीज़ उनका क्लियर हो जाएगा तो वो लिख भी इजी पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर आप कराइए। जैसे जैसे आप उनका कराते जाएं तो उनका एक टेस्ट ज़रूर लीजिए ताकि आपको पता हो कि मेरे बच्चे को ये आता है और ये वर्ड नहीं आता है। जहां आपको उनकी वीकनेस नज़र आती है उसी को आप पकड़ लीजिए और उसी पर फोकस करके उनको परफेक्ट कराइए। आगे जाने की जल्दी मत कीजिए क्योंकि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से आनी चाहिए बच्चों को। अगर वो बेसिक अच्छे से आ जाएंगी तो वो आगे जाके पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। जब उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं होंगी, तो क्या वो आगे पढ़ पाएंगे? वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनका जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये क्लियर ज़रूर कराइए, तभी बच्चे इजीली लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। आप इस तरह से भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेज पर आप 4 बोट बना दीजिए या फिर फ्लावर बना दीजिए। आप उसके मतलब 5-6 तरह की चीज़ें बना दीजिए। जैसे ऊपर आपने बोट बना दी, फिश बना दी और आपने कुछ भी बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, मतलब आपने कुछ भी बना दिया और साइड में आपने नंबर्स लिख दिया और उनको बोलना है कि इसको मैचिंग करो। जब आप बोलोगे मैचिंग करो, अगर बच्चे को काउंटिंग आती होगी ना तो वो पहले फ्लावर को काउंट करेगा या फिर बोट को काउंट करेगा। जो भी आपने उनकी पिक्चर्स बनाई होगी, जिस चीज़ की भी पिक्चर बनाई होगी ना, पहले उसको काउंट करेगा फिर उसको मैच करेगा। आप इस तरह से भी बच्चे को ज़रूर पढ़ा सकते हैं। आप उसका दूसरा भी तरीका है, आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं जैसे आपने बोट बनाई है या फिश बनाई है या फ्लावर बनाए हैं, उसकी साइड में आप बिल्कुल बराबर में नंबर लिख दीजिए। जैसे आपने 4 बोट बनाई है तो आप नंबर लिख दीजिए 4, 3, 2। ये जब आप 3 ऑप्शन बराबर में लिख देंगे ना और बच्चा जब काउंट करेगा, बाय चांस आपने 4 बोट बनाई है या फ्लावर बनाए हैं तो वो काउंट करेगा ये 4 हैं। तो जब उसको नंबर दिखेंगे ना तो वो उस पर आपको बोलना है कि इस पर सर्कल करो। जब बच्चा सर्कल करेगा ना तो इससे भी उसको बहुत जल्दी याद होगा। तो इस तरह से आप बस
पढ़ाते जाइए, बस तरीके चेंज करते जाइए उनको बेसिक अच्छा कराने के लिए। जब आप तरीके चेंज करोगे, वर्क वही रहना चाहिए बट तरीके चेंज होने चाहिए। जब आप नए नए तरीके से उसको सिखाएंगे तो वो उसको बहुत जल्दी इजीली चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मैं जब भी वन को पढ़ाती हूँ ना, हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ उनको पढ़ाऊँ तो हमेशा खेल के थ्रू कराऊँ, क्योंकि खेल खेल में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो मैं उनको क्या करती थी, उनको बोलती थी कि ये बताओ, ठीक है, 1, उसके बाद 2, फिर जैसे मैंने 2 दोनों फिंगर खोली, अब उनको एक फिंगर फिर से राउंड करके बोलती थी कि बताओ क्या है ये, 1 है या 2 है। तो इस तरह से जब मैं उनसे पूछती थी तो इससे मुझे पता चल जाता था कि उनको चीज़ों की पहचान है। तो जब आप नए नए तरीक़ों से उनको पढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ये चीज़ आती है, क्योंकि उसको पहचानना भी आ जाएगा, वर्ड्स भी उसको पता होंगे कि ये कौन सा वर्ड है। तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि इसको ये चीज़ आती है, उसको आती है तभी वो चीज़ कर पा रहा है। सो आई होप आपको यही लग रहा होगा कि मेरी इन बातों से कितना टफ है ये। देखिए, ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। जब आप बच्चे को कराएंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।